अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचिए कि आपके व्यक्तित्व में क्या चीज ऐसी है जो आपको लगता है कि आप इसको सुधार सकते हैं, और उसको फिर ठीक करने पर आपको काम करते रहना चाहिए नियमित रूप से। ठीक है, राधे मैम। हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए। ये दीपशिखा जी हाँ। तो ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, ये एक ऐसी चीज है जो जीवन भर चलती है। तो कोई भी ऐसा, चाहे आप 40 साल की उम्र में है, 50 की उम्र में, 60 में है, किसी भी एज में है, तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसमें कोई चेंज नहीं। वो तो एक ऐसी चीज है, अपने आप को बेहतर, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए हम निरंतर काम करते रहते हैं और करते रहना चाहिए। लेकिन एरिक्सन के मत के अनुसार वो व्यक्ति असामान्य माना जाता है जिसमें किसी भी एक पहलू पर या तो उसका विकास ठीक से नहीं हुआ। जैसे कोई व्यक्ति है, वो सामाजिक रूप से उतना जो है घुल मिल नहीं पाता लोगों में, या किसी के अंदर कोई कमी होती है, किसी के अंदर कोई कमी होती है, किसी के अंदर हेजिटेशन होता है, किसी के अंदर, है ना। तो अलग अलग कमियां हैं। तो उन कमियों को जब हम निरंतर ठीक करते रहते हैं तो अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने पे निरंतर काम करते रहते हैं। तो गड़बड़ी कहाँ आती है? वहां आती है कि जब कोई इस प्रक्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न होने पर अगर आप रुक जाते हैं, अपने आप में कोई बदलाव या सुधार करने की आपकी क्षमता ही नहीं है, मतलब आपको लगता है कि बस मैं तो जो जैसे है वैसे ही ठीक है, जो चीज जैसे, तो वहां उसको असामान्य माना जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी बदलाव को स्वीकार करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, अपने अंदर सुधार करने की, बदलाव की, सुधार की ही एक्सेप्टेंस की आपके अंदर क्षमता नहीं है, उस बिहेवियर को असामान्य माना जाएगा। ठीक है, अब तीसरा आता है ऑलपोर्ट के विचार के अनुसार, मैत्री के सामाजिक संबंध जीवन में स्वयं से परे जाकर विचार करने की क्षमता, वास्तविकता का एहसास, योग्य तथा उपयुक्त कुशलताओं की परिपूर्ति का प्रयास इत्यादि बातें मानसिक सामान्यता की परिचायक हैं। मैत्री के सामाजिक संबंध जीवन में स्वयं से परे जाकर विचार करने की क्षमता, मतलब बिल्कुल आप हर लेवल पे विचार करने की आपकी क्षमता हो, बिल्कुल एक तरीके से कहें कि जो सामाजिक जीवन है उससे परे जाकर भी आप विचार कर सकें, सोच सकें, सोचने की क्षमता आपके अंदर हो, वास्तविकता का एहसास हो। आप बस इमेजिनेशन में ही नहीं चलने चाहिए कि जो आपने इमेजिन कर लिया, जो आपने सोच लिया, बस उसी को आप सोचते रहें। ठीक है, जो वास्तविकता है उसकी स्वीकार्यता भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो वास्तविकता जो रियलिटी है उसकी स्वीकार्यता बहुत जरूरी है। तो क्या है वास्तविकता, क्या है? आप किस कंडीशन में हैं, है ना। एक काल्पनिक मतलब जो आपने सोच लिया बस उसी में नहीं जीना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो प्रैक्टिस, जो इस समय सिचुएशन है आपके आसपास, आपके उस सिचुएशन के अनुसार अगर आप अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, अपने आप में बदलाव लाते हैं, या फिर अपने आप में सुधार लाते हैं, तो वो चीजें आपको, आपके व्यक्तित्व को भी बेहतर बनाती हैं और आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती हैं। जैसे अगर आप ये सोचें कि अब से 20-30 या 40 साल पहले चीजें अलग होती थी, अभी अलग हैं, अगर, लेकिन आप ये सोचें कि वैसे कुछ चीजें वैसे होनी जरूरी हैं, लेकिन कुछ बदलाव को एक्सेप्ट करना भी टाइम के साथ बहुत जरूरी है। अगर वह आप बदलाव समय के साथ नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आपको होगी। लेकिन कई जगह बदलाव
बिल्कुल जरूरी नहीं होते। उनको जहां अक्सर हम उन बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है या जो हमें प्रॉब्लम पैदा करते हैं। जैसे हमारे खान पान में बहुत बदलाव आ गया है, तो लेकिन उतने खान पान में बदलाव वो नकारात्मक प्रभाव हमारे अंदर लेकर आ रहा है, हमारे अंदर मानसिक शारीरिक रोग लेकर आ रहा है। बदलाव ऐसा होना चाहिए जो सकारात्मकता लेकर आए आपके अंदर, जिसका आपके अंदर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो आजकल जो फूड हैबिट्स है वो काफी तेजी से चेंज हुई हैं, उनमें बदलाव जरूरी नहीं है। उनमें बदलाव किस लेवल पे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, सजगता के साथ, माइंड, प्रेजेंट माइंड के साथ आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो बदलाव को किस रूप में स्वीकार करना है, किस लेवल पे आपको स्वीकार करना है, किन चीजों में करना है, किन चीजों में नहीं करना है, तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। आप बस ऐसा नहीं कि अच्छा करते हैं आपने, तो उसमें अगर उसको बिना सोचे समझे ही बस आप उसमें चल देगी, जब सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। वास्तविकता क्या है, उसकी क्या आपके जीवन में कुछ महत्व है भी या नहीं है, उस चीज की जरूरत है भी या नहीं है, तो उस चीज को समझते हुए किसी चीज में बदलाव करना चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे तो मैं ऐसा कहूंगी कि जैसे अगर आप ये कहें कि जैसे ये आजकल स्मार्टफोन है, अगर आपको सोचे कि आप इसके बिना अपना जीवन चला सकते हैं तो वो बहुत कठिन हो जाएगा, है ना। यहाँ इसको उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए और उसको सही तरीके से, किस लेवल पर किस तरीके से इसका उपयोग करना है वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। दूसरी तरफ एक नेगेटिव उदाहरण भी देती हूँ, ये तो एक पॉजिटिव हुआ कि जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से आप और हम जुड़े हुए हैं। तो ये एक बदलाव आपने और हमने स्वीकार किया, है ना, तो स्वीकार्यता आई कि लेकिन है ना, तो ये एक पॉजिटिव है जिसका हम सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे बहुत सारे खान पान है, बहुत सारा जंक फूड है, बाजार का ऐसा खाना है जो हमारे जिसकी स्वीकार्यता और ज्यादा तेजी से आई है, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारे अंदर रोग ला रहा है। तो यहाँ पर आप किस उस मतलब क्यों खा रहे हैं उस खाने को, तो यहाँ पे आपने अपने मतलब उसको अपने माइंड को यूज नहीं किया, आप बस खा रहे हो। क्यों खा रहे हो, पता नहीं क्यों खा रहे हो आप, वो हमारे लिए सही है या नहीं है हमने नहीं जाना, है ना। बाहर के फूड में क्या नुकसान है नहीं है हमने नहीं जाना, बस खा रहे हैं क्योंकि सब। मैम टॉपिक कौन सा है? कल हम हम क्लास में ज्वाइन किए थे। पेज नंबर 4 पर हैं। इसमें अलग अलग जो है सामान्य और असामान्य के संदर्भ में कि सामान्य मानसिकता क्या हो सकती है, असामान्य मानसिकता अलग अलग लोगों के अनुसार क्या सामान्य और असामान्य मानसिकता होती है, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वीकार्यता किस चीज की हो किस चीज की नहीं हो, आप अपनी अपनी माइंड को कितना यूज कर रहे हैं चीजों को समझने में, उनको आंकने में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। इसी तरीके से जो वास्तविकता का एहसास, तो इसमें आलपोर्ट के विचार पर अभी हम हैं। योग्य तथा उपयुक्त कुशलताओं की परिपूर्ति, योग्य और उपयुक्त, जो जैसे अभी आप योग पढ़ रहे हैं तो योग एक आपके अंदर कुशलता, एक स्किल डेवलप भी आप कर रहे हो, अगर इसको हम ऐसे भी देखें तो आपके अंदर ऐसी बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए, बहुत सारे से हुनर होने चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए जिससे आप परिपूर्ण हो। तो ये सब बातें मानसिक सामान्यता की परिचायक हैं। जब हम बहुत सारे योग्यताओं से हम या बहुत सारी चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, तो असामान्य व्यक्ति कभी कोई नई चीजें नहीं सीखेगा, है ना। तो असामान्य हम इसी बेस पर देखते हैं कि ये असामान्य है क्योंकि वो क्या क्या नहीं कर सकता,
तो उसको यूज करने की क्षमता नहीं होगी। तो ये अंतर आ जाते हैं। मैस्लो का क्या विचार है? मैस्लो ने उन लोगों का अध्ययन किया जो जीवन में कोई उच्च ध्येय रखते हैं और जिन्हें उन ध्येय की परिपूर्ति के संबंध में समुचित शब्द ज्ञान था। उनके अनुसार मनुष्य के सामने 5 प्रकार की आवश्यकताओं के ऊपर 1 से 5 स्तर होते हैं। तो मैस्ले के अनुसार ने ऐसे लोगों के साथ अध्ययन किया जिनका जीवन में बहुत बड़ा कोई उद्देश्य है, उद्देश्य लेकर जो चले हैं, वो भी बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो जिन्हें पूर्ति के लिए, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संबंध में समुचित शब्द ज्ञान था, शब्द उन्हें संपूर्ण उस विषय के लिए, उस चीज के लिए पूरा शब्द ज्ञान था, के अनुसार मनुष्य के सामने 5 प्रकार की आवश्यकताएं अलग अलग स्तर पर होती है, जैसे आत्म क्षमता, पूर्णतया साकार करना, आत्म सम्मान और स्वतत्व, प्रेम, सामाजिक संबंध, सुरक्षा, शारीरिक मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास इत्यादि। तो उन्होंने इन 5 स्तरों में इन आवश्यकताओं को बांटा कि आत्म क्षमता, पूर्णतः साकार करना, आपके अंदर कितनी क्षमता है। हर एक व्यक्ति की क्षमता अलग हो सकती है, अलग अलग विषय पर, अलग क्षेत्र में, अलग काम पर। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति की एक ही चीज में रुचि होगी, है ना। अलग अलग हमारी रुचि, अलग अलग क्षमता अलग अलग काम में हो सकती है। कोई किसी विषय में अच्छा है, कोई किसी काम में अच्छा है, कोई किसी में। तो आत्म क्षमता का पूर्णतः साकार करना, अगर आप योग में आज आ रहे हो तो उसके लिए मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करना। ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया या जो आपने यहाँ पढ़ लिया वही सब कुछ है। ये तो एक रास्ता है जो आपको एक सिर्फ रास्ता दिखाता है कि इस तरफ आपको चलना चाहिए। चलने के लिए तो बहुत लंबा सफर है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना सीख सकते हैं। देखिए, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ के कोई उसमें से कितना ग्रैब करता है, कोई कितना करता है, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो उसमें अपने आप को मैक्सिमम सीखने की तरफ ले जाइए, जितना भी आप मैक्सिमम सीख सकते हैं उस विषय के बारे में। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि बहुत कुछ, मुझे सब कुछ आ गया, ठीक है, या मैं सब कुछ जानता हूं या जानती हूँ। हमेशा सीखने का प्रयास रहना चाहिए, है ना। जब तक आप सीखते रहोगे किसी भी विषय के बारे में, जब तक आपके अंदर वो स्थान बना है कि आप किसी चीज को ग्रहण कर सकते हो नया सीख कर, तो वो आपको आपकी क्षमता को बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है। और अगर जिस दिन आपने सोच लिया कि बस बहुत आता है इसी से, अरे क्या करना सीख के, तो वहां पे आप ये सोचिए कि वहीं पर आपकी क्षमता घटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है अपने आप को डेली अपग्रेड करो, डेली नया सीखो, डेली नया सीखो। कोई दिन ऐसा ना जाए चाहे इतना सीखो या इतना, पर डेली सीखो। आत्मसम्मान, अपना सम्मान करना और अपने सम्मान की रक्षा करना, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इन चीजों पर आपको नियमित रूप से मानसिकता पर निर्भर करता है, ये आपकी मानसिकता कैसी है। प्रेम तथा सामाजिक संबंध, आप समाज में किस तरीके से रहते हैं, कैसा आपका व्यवहार है। कुछ लोग आपने देखे होंगे बहुत ही अखड़ू होते हैं बात करने। देखिए, बात कहना, क्या बात कही जा रही है वो बिल्कुल अलग बात है, बात कहने के तरीके पर निर्भर करता है। आप बात को किस तरीके से कह सकते हैं, अपनी प्रकट कर सकते हैं अपने विचार को। विचार अगर मुझे आपसे कोई बात कहनी है, आपको कोई शिकायत भी करनी है, तो उस बात को कहने का तरीका, ठीक है, बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो एकदम साफ बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। साफ बोलना अच्छी बात है, पर हमेशा इस बात का
आपको सम्मान करना चाहिए, चाहे सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, कि आपकी कही हुई बात से इस तरीके से कहें कि वो उसको बुरी ना लगे। ठीक है, अपने आप में कोई व्यक्ति गलत नहीं होता। मैं कभी नहीं कहूंगी कि मैंने कोई काम गलत किया या मेरे नजरिए में मेरा कोई काम गलत होगा, पर इतना आपको जरूर समझ इतनी होनी चाहिए कि हमारी द्वारा कही हुई बात इतनी कटु ना हो, चाहे वो सही है या गलत है वो बात अलग है, लेकिन अगर आप सच भी कह रहे हो, सही भी कह रहे हो, तो बात कहने का तरीका, नियंत्रण आपके ऊपर हमेशा होना चाहिए। आपकी भाषा में प्यार होना चाहिए, सामाजिक संबंध बनाने की क्षमता होनी चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको आप ऐसा मनुष्य को मतलब उसमें रहता है, ये एक ग्रुप में अगर हम कहें तो, है ना। कोई व्यक्ति अकेला रहेगा तो उसको डिप्रेशन फील होता है, एंजाइटी रहती है। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ग्रुप्स में रहना पसंद करता है, लोगों के साथ घुल मिल के रहना पसंद करता है। तो उसके मनुष्य की ये बिहेवियर है, तो वो सामाजिक प्राणी है। तो समाज में अगर आप रह रहे हो, एक सामाजिक प्राणी हो, तो समाज में रहने के कुछ नियम भी होते हैं, आपको वो नियम के अनुसार चलना चाहिए। यानी कि समाज में कैसे बात करने का सही तरीका क्या है, कैसे व्यवहार होने चाहिए। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को, कोई भी मनुष्य हो, उसको प्रेम पूर्वक और बहुत ही सामाजिकता के साथ अपने आप को रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। कोई असामान्य, आजकल जो बहुत से लोग होते हैं जो अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति आपने ज्यादा डिप्रेस देखे होंगे, जो अकेला अकेले रहते हैं, किसी से ज्यादा बात करने पसंद नहीं करते। तो ये भी गलत है। अगर आप लोगों के साथ जब मिलते हैं तो उन से बात करने का तरीका, उनसे बात सुनने की क्षमता बढ़ती है, आपकी बात कहने की क्षमता बढ़ती है। तो जब बच्चा पैदा होता है वो कैसे सीखता है? सबसे बात करके तो वो सीखता है, तो वो तो हम लाइफ टाइम सीखते हैं। अगर हम किसी से बात ही नहीं करेंगे तो हमारे अंदर सुनने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी, है ना। सिर्फ अपनी बात कहने की ही क्षमता नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर दूसरों की बात सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। जब आप 4 लोगों से मिलते हैं दिन में, तो आप सिर्फ बोलते नहीं है, उनकी सुनते भी हैं। तो मनुष्य का ये एक व्यवहार है कि उसको कहने की क्षमता भी उसकी बेहतर होती है और सुनने की क्षमता भी। तो उससे भी हर व्यक्ति सीखता है। तो समाज में रहने से उसके मेंटल हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होती है। ये एक अपने आप में ही एक ऐसी क्लास है, एक ऐसी जगह है जहां मनुष्य अगर अच्छे से बिहेव करते हुए रहेगा तो वो मानसिक रूप से, मेरा मानना है कि वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को अलग थलग ना रखते हुए समाज में लोगों से मिलना जुलना और अच्छे व्यवहार के साथ रहना चाहिए। शारीरिक मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास इत्यादि, तो इनकी पूर्ति की जिम्मेदारी भी प्रत्येक मनुष्य की होती है। और इसके लिए भी मानसिकता, अगर बहुत से लोग कहते हैं मैं तो ध्यान ही नहीं रहता है पानी पीना है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसके लिए अवेयरनेस, कितना पानी पीना चाहिए आपको, कब नहीं पीना है, कब पीना है, तो मूलभूत आवश्यकताओं की के ऊपर भी पूरा ध्यान आपका होना चाहिए। एक क्या हो रहा है? ओवर ईटिंग, खास जरूरत से ज्यादा रहे हैं, है ना। ओवर ईटिंग के कारण ही तो इतने रोग आ रहे हैं। तो भूख और प्यास, भूख तो लगती ही नहीं है, भूख तो हम लगने ही नहीं देते हैं। जो नेचुरल भूख है वो तो लगती ही नहीं है ना। तो बस लंच का टाइम हुआ तो लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ तो ब्रेकफास्ट कर लिया। तो ओवर ईटिंग, किसी का माइक ऑन है क्या? हाँ, ये रघुनाथ त्रिपाठी जी, हाँ ठीक है, थैंक यू।
तो भूख का एहसास नहीं होता आपको, आप बस समय को देख के खाना खाते हैं। और जो आज के टाइम में अगर 99% रोग का नाम ले तो ओवर ईटिंग के कारण हो रहे हैं, चाहे डायबिटीज है, चाहे फैटी लीवर है, चाहे जॉइंट पेन है, माइग्रेन है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अगर किसी भी रोग का नाम लें तो ओवर ईटिंग के कारण। ओवर ईटिंग करते हैं, डाइजेशन स्लो हो जाता है, खाने का पाचन नहीं हो पाता, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, विषैले तत्व बढ़ते हैं और वो आपके रक्त में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। और जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो आपको जॉइंट पेन, मसल पेन, आजकल देखो घुटनों में दर्द है कितने लोगों को, है ना। तो ये क्यों है? ओवर ईटिंग के कारण। तो उतना खाइए जितनी आपके शरीर की आवश्यकता है। आवश्यकताओं की अवेयरनेस भी होना जरूरी है, कितनी भूख की आवश्यकता है। भूख को जरूरत से ज्यादा स्वाद के चक्कर में, है ना, टेस्ट के वजह से कि बस टेस्टी टेस्टी खाना बनता जाएगा और हम खाते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। खाने के लिए, और देखो भूख तो आप लगने नहीं दे रहे हो, प्यास का आपको एहसास नहीं आप कर रहे हो, है ना। पानी कितना पीते हैं? कितने आप में से लोग हैं जो 10 गिलास पानी दिन भर में पीते होंगे, है ना। तो यानी कि वहां तो अवेयरनेस ही नहीं है। तो भूख को खाना जरूरत से कई गुना ज्यादा हो रहा है, प्यास पूरी, उससे क्या होता है, पानी भी तो रक्त का शोधन करता है, शरीर का शोधन। तो इधर दोनों में इम्बैलेंस आ रहा है, यानी भूख और प्यास इत्यादि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी जानकारी भी आपको नहीं हो रही है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी है। अगर आप अपनी भूख और प्यास को भी नहीं समझ पा रहे कि आपकी भूख की जरूरत कितनी है और प्यास की कितनी है ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये और जब देखिए पानी सिर्फ आपको पानी पीने का मतलब बस प्यास बुझाना नहीं है, पानी रक्त का शोधन करता है, किडनी को क्लीन करता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है। पानी पिएंगे तो शरीर से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, है ना। तो ये सब बहुत जरूरी है। क्यों अपने अंदर इतना रोग आप कोई सब पालते हैं? तो अपनी बेसिक चीजों पे फोकस करके चलें, छोटी छोटी चीजों को समझे। जब भूख लगे उतना खाएं, जरूरत भूख के अनुसार खाएं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एक ही पॉइंट पे इसमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है आज के टाइम में। और पता है ओवर ईटिंग से गट हेल्थ खराब होती है, गट हेल्थ खराब होगी तो मानसिक तो स्वास्थ्य अपने आप खराब हो जाएगा, ठीक है। गट हेल्थ क्या होती है, क्या कोई मुझे बता पाएगा? मैम डाइजेशन करने की शक्ति। थोड़ा पास है, बट गट हेल्थ डाइजेशन करने की शक्ति नहीं होती। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है ना, ये आप सभी जानते हैं। ऐसे ही हमारे आंतों में बैक्टीरिया रहते हैं, हमारी जो आते हैं उनमें बैक्टीरिया रहते हैं, अनगिनत, अनगिनत मतलब करोड़ों की संख्या में, ठीक है। कितने? लगभग करोड़ों, 80-90 लाख या करोड़। तो वो बैक्टीरिया आपके पाचन को अच्छा रखते हैं, आपके डाइजेशन को अच्छा रखते हैं, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखते हैं। सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड करता है, आपके गट हेल्थ पर, ठीक है। तो गट, जिस व्यक्ति की गट हेल्थ अच्छी है उसका मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य सब परफेक्ट रहेगा। अगर गट हेल्थ ही खराब है तो सब कुछ खराब, आप जो मर्जी कर लो। तो गट हेल्थ यानी बैक्टीरिया की संख्या बहुत तेजी से घट रही है आपके आंतों में। कहते हैं आंतें सिकुड़ गई हैं, है ना, खुश्की आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, क्या हो रहा है, ये सब है गट हेल्थ खराब होना। बैक्टीरिया की संख्या तेजी से घट रही है। वो क्यों घट रही है? जैसा भोजन आप कर रहे हैं ऐसा भोजन उन्हें पसंद नहीं है, ठीक है। जो भोजन आप कर रहे हैं ऐसा भोजन आपकी आंतों के बैक्टीरिया को बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो खाना आपके आंतों के बैक्टीरिया को बहुत तेजी से मार रहा है। और यहाँ पे ये मानसिक स्वास्थ्य का लेक्चर है, इसीलिए बात बता रही हूँ। और गट हेल्थ पैरेलल आपकी मेंटल हेल्थ, जिस व्यक्ति की गट हेल्थ जितनी अच्छी होगी उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा। वो विपरीत परिस्थिति में भी
खुश मतलब संतुलित रहेगा। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि हमारी गट हेल्थ खराब हो रही है। लोगों में कब्ज है, फिर पाइल्स होता है, फिशर होता है, फिस्टुला होता है, फैटी लीवर होता है, ये जोड़ों में दर्द आते हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गट हेल्थ ही खराब है। बैक्टीरिया किससे मर रहे हैं? जितना आप ये जो चीनी भर भर के मिठाइयां खाते हो, जो चीनी खा रहे हो ना आप, ये समझ लो जहर है उनके लिए। आपकी गट हेल्थ को खत्म कर रहा है तुरंत तुरंत। आप जो दूध पनीर, ये जो बाजार वाला दूध पनीर है, अगर आपकी गाय भैंस है तो बहुत अच्छा है। अगर आप बाजार का, वो भी आपको नहीं पता कि शुद्ध है या नहीं है, वो 100% नकली पनीर, नकली दूध, नकली दही है ना, ये सब आप खाते हो, ये सब आपके तुरंत आपके गट हेल्थ को खराब कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर शुद्ध दूध है तो पीजिए, नहीं है पनीर, ये तभी सब खाइए जब शुद्ध है, अगर नहीं है तो तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सिंपल सिंपल जहर हैं। ठीक है, और इनसे ही मानसिक रोग आजकल इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। चीनी का उपयोग बहुत ज्यादा है। रिफाइंड ऑयल किस किस रूप में आपके अंदर जा रहा है आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो किस किस रूप में आपके अंदर जा रहा है आप सोच भी नहीं सकते। तो इन चीजों को, ये तो आपको रोगी बना रहे हैं, और आप इन्हीं चीजों को सुबह शाम बहुत अच्छे से खाते हो। जब बच्चे पैदा होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उन्हें टॉफी लाके देते हो, चॉकलेट्स लाके देते हो, चिप्स लाके देते हो, बचपन में ही उनकी गट हेल्थ खराब करनी शुरू कर देते हो, है ना। जंक फूड खिलाते हो उनको, मैदा का बना बना के खाना खिलाते हो, रिफाइंड के पराठे बना के खिलाते हो, तो बीमार आप खुद हो रहे हो। शुद्ध आप ऐसी चीजों का सेवन बंद कर दीजिए, कोई मानसिक रोगी नहीं होगा, ना शारीरिक रोगी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिफ्थ है आदर्शवादी विचार। मैस्लो के मतानुसार किसी एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में मनुष्य की असफलता मानसिक, और पता है ये सब चीजों पे काम करोगे तो कभी मानसिक रोगी नहीं बनोगे। मैस्लो के मतानुसार किसी एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति, एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में मनुष्य की असफलता मानसिक असामान्यता का कारण बन सकती है। यह विचार मानव की अपेक्षाकृत उच्च दृष्टि से देखता है। तो आदर्शवादी विचार, इसमें क्या मैस्लो के अनुसार एक या एक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति, आपकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं, उनकी पूर्ति के लिए मनुष्य की असफलता मानसिक असामान्यता का, आपकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा होगी, उसके लिए आप फिर एफर्ट करते हैं, उसमें आप फेल हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि फिर आप पे प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर और किसी भी काम को सफल बनाने के लिए आपका एकाग्रता, कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। एकाग्रता कब अच्छी होगी? जब आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। मानसिक स्वास्थ्य कब अच्छा होगा? जब आपकी गट हेल्थ, आपका पाचन अच्छा होगा। तो ऐसे आप जब तक अपने स्वास्थ्य पर काम नहीं करोगे, किसी भी काम में सफल नहीं हो पाओगे। किसी भी काम में सफल होने के लिए शारीरिक रूप से, पहले शारीरिक रूप से स्वास्थ्य पर काम करना शुरू करेंगे। आज से करेंगे तो 2-3 साल लगेंगे, ऐसा इतना सरल नहीं है। ठीक है, जिस लेवल पे चीजें खराब हुई हैं, उन्हें आज से ठीक करना शुरू करोगे तो 2-3 साल लगेंगे। ठीक है, तो असफलता मानसिक असामान्यता का कारण बन जाती है। विचार मानव को अपेक्षाकृत उच्च दृष्टि से देखता है। इस श्रेणी में प्रमुख रूप से मनोवैज्ञानिक मैस्लो और रोजर्स आते हैं। मैस्लो मनुष्य के स्व प्रकटीकरण और स्वतंत्र विकास की उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति को अधिक महत्व देता है। इसके अनुसार मनुष्य स्वयं में निहित सुप्त क्षमता विकसित कर अपनी एक वास्तविक पहचान बनाता है। इस प्रकार वह विशेष स्वतंत्रता का उपभोग करता है। ऐसा व्यक्ति ही मानसिक दृष्टि से सामान्य कहलाता है, उसका व्यवहार सामान्य होगा। कई बार आपकी बहुत छोटी सी गुणवत्ता भी आपको बहुत बड़ा बना सकती है। ठीक है,
तो अपने आप को जो छोटी से कोई भी काम, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई भी काम हो, अगर आप उसको बेहतर तरीके से कर पाते हैं और उसको हर लेवल से बिल्कुल रूट से शुरू होकर उस पे काम करना शुरू करते हैं, तो आप उस काम के द्वारा भी अपनी एक वास्तविक पहचान बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, कोई काम करना अलग चीज है, किसी काम में अपनी पहचान बनाना अलग चीज होती है। पहचान वही व्यक्ति बना पाते हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं या सामान्य होते हैं। और मानसिक रूप से स्वस्थ या सामान्य मनुष्य बनने के लिए हर कोई बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बाय बर्थ ही होते हैं, ये हर कोई व्यक्ति बन सकता है मानसिक रूप से सामान्य, लेकिन आपको काम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। और फिर जब आप उसमें सफलता पा लेते हैं, कोई भी काम हो, तो फिर आप एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव भी करते हैं। ये अनुभव आप तब कर पाएंगे जब आप उस सफलता को हासिल कर लेंगे। स्वतंत्रता ऐसा नहीं कि आप अपने आप को कुछ भी करने के लिए आप वो हैं, इसलिए स्वतंत्रता नहीं। ये एक बहुत डीप बात है कि आप अपने आप को एक आता है, और कि हाँ, हमने जो काम किया, मेहनत की, वो स्वतंत्रता को महसूस करना, वो एक सामान्य व्यवहार कहलाता है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में उसकी भी बहुत तेजी है, हड़बड़ी है कि बस आज ही उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या, अपने आप को तपाना पड़ता है, तपस्या की तरह मेहनत करनी पड़ती है, बस कर्म करना पड़ता है। कर्म वो भी बुद्धि के साथ, ऐसा नहीं काम तो कोई भी कर रहे है ना, काम तो एक मजदूर भी कर रहे, पर जब तक उसमें बुद्धि नहीं आप लगाओगे तो वो मेहनत आपको उतना फल नहीं देगी। तो बुद्धि के साथ, अच्छे मानसिकता के साथ आपको एक अच्छी मेहनत, अच्छी तपस्या, जिस भी आप मार्ग पर हैं, आपको करना चाहिए। तो वो जीवन, मतलब जितना आप अपने आप को तपाओगे, जितना तपस्या करोगे, तपस्या इन द सेंस मेहनत, और सही डायरेक्शन में, सही मानसिकता के साथ, सही बुद्धि के साथ, ठीक है, तो वो आपको स्वस्थ और सफल, स्वस्थ भी और सफल भी बनाती है। एक आदर्श जीवन शैली क्या हो सकती है? WHO के अनुसार सकारात्मक अच्छा क्रियाकलाप ही मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत है। अतः मानसिक स्वास्थ्य से हमारा दृष्टिकोण रोगों की कमी के बजाय एक आदर्श के संबंध में है। कोर्चिन के शब्दों में, सामान्यतः मूल्यों से बचना न तो संभव है, न ही वांछित। ऑफर और सबरीन ने मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में सामान्यतः के विषय में बतलाया। कोर्चिन ने सामान्यतः का निर्धारण इन 5 कसौटियों पर किया है। सामान्य स्वास्थ्य की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यता, स्वास्थ्य का सामान्य अर्थ है बीमार ना होना या रोग का अभाव। यदि मनुष्य में कोई गंभीर विकृति नहीं है तो व्यवहार को सामान्य माना जाता है। ऑफ सबरीन के अनुसार यह श्रेष्ठ या आदर्श की स्थिति में नहीं, बल्कि केवल पर्याप्त की स्थिति को इंगित करता है। केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ तो आप हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ आपकी मानसिकता भी संतुलित होनी चाहिए, जब जाकर आप जो है एक आदर्श जीवन शैली, एक स्वस्थ मनुष्य माने जाएंगे। रोग तो हो ही ना शरीर में, पर आपके मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आप एक स्वस्थ मनुष्य माने जाएंगे। आदर्श की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से
सामान्यता। आदर्श व श्रेष्ठ की स्थिति में व्यक्ति सामान्य हो तो वह सामान्य है। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या सामान्यता है? आदर्श व श्रेष्ठ की स्थिति में व्यक्ति सामान्य हो तो वह सामान्य है। कैल रोजर्स के अनुसार पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति तथा, तो कॉलरेजर्स के अनुसार जो पूर्णतः क्रियाशील हो, जो पूरी तरीके से एक्टिव हो, तथा ऑलपर्ट के का परिपक्व व्यक्तित्व आदि इस आदर्श के विविध रूप हैं। मैच्योरिटी, चीजों को समझना, ये सब चीजें। फ्राइड के अनुसार सामान्य एक आदर्श कल्पना है। सामान्यतः एक आदर्श कल्पना मतलब उनके अनुसार ये कल्पना है आदर्श व्यक्ति का। दूसरे अर्थ में प्रत्येक विचारक के लक्षण अपने अपने मूल्य के अनुसार भिन्न भिन्न होने से ये आदर्श उपचार की प्रक्रिया को लक्ष्य प्रदान करता है। इस विचार से मानसिक आरोग्यता प्राप्त होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर एक की अपनी रुचि या हर एक का अपना एक फील्ड है। तो अब जैसे कोई योग में बहुत अच्छा कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो या वो किसी और। अब कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा साइंस में अच्छा है, तो हर एक की अपनी योग्यता है। पर अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं कर रहा है बट वो और सब्जेक्ट्स में अच्छा है, तो इस आधार पर आप उसको अयोग्य या असामान्य नहीं मान सकते, है ना। हर कोई व्यक्ति हर किसी चीज में परफेक्ट या श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इस आधार पर आप किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं कह सकते, ठीक है। हर एक व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है। वो अगर उस फील्ड को समझ ले कि वो उसकी क्षमता कहाँ बेहतर है, तो वो उस फील्ड में ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। तो यहाँ वही बात है कि हर किसी की श्रेष्ठता अलग अलग फील्ड में है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी काम में श्रेष्ठ नहीं है तो उसको असामान्य नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो इस बेस पर भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से औसत की सामान्यता। सांख्यिकी के अनुसार जो औसत है वही सामान्य है तथा औसत से अधिक या कम असामान्य माना जाता है। उदाहरणतः बुद्धि लब्धि का माध्यम औसत 100 है। 100 से कम 80 व 100 से अधिक 120 तक सामान्य बुद्धि तथा 100 या 50 150 तक असामान्य कहा जाएगा। यह विचार वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षा व्यवहारिक दृष्टि से सही व उपयोगी है, क्योंकि यह मनुष्य के गुणों की वास्तविकता अनुभव के उत्पन्न तथा वर्गीकरण के आधार पर तैयार किया था। यानी कि क्लासिफिकेशन है कि जैसे आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो कि इस रेंज में अगर ब्लड प्रेशर है तो सामान्य है ना। पल्स रेट आप चेक करते हो 72 के आसपास है तो सामान्य है। तो ऐसे ही यहाँ पर एवरेज माना गया कि 100 के आसपास है तो सामान्य है। मतलब 80 तक 80 to 120 के बीच में 80 to 120 के बीच में अगर है तो सामान्य। 80 से नीचे या 120 से ऊपर वो असामान्य माना जाएगा। विचार वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षा व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही उपयुक्त। मतलब किसी भी चीज को अगर मेजर कर लिया जाए तो उससे आइडिया हो जाता है। तो क्योंकि यह व्यक्ति के गुणों के वास्तविक अनुभव के उत्पन्न तथा वर्गीकरण के आधार पर तैयार होता है। जैसे कि मैंने बताया, तो हर चीज का एक तरीका होता है उसको मेजर करने का, तो उसके आधार पर सामाजिक स्वीकार्यता की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यता। समाजशास्त्री एवं मानव शास्त्रियों के अनुसार यदि कोई व्यवहार शैली आदर्श समाज के द्वारा मान्य या समाज के अनुरूप होते हैं तो उसे सामान्य कहा जाता है, और यदि नहीं तो उसको असामान्य कहा जाता है। लिंटन के अनुसार सामान्य व्यवहार वही है जो सामाजिक प्रत्याशाओं के साथ मेल खा जाता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि
एक समाज में सामान्य कही जाने वाली व्यवहार शैली दूसरे समाज में भी सामान्य मानी जाए। तो जो व्यवहार शैली आदर्शों को दूसरे समाज में असामान्य माना जा सकता है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। तो यानी कि हर समाज की अपनी एक वो होते हैं, नियम बने होते हैं, आप उनके अनुसार जब चलते हैं तो उसको सामान्य माना जाता है। लेकिन जब उसी को, जैसे मैंने कल अलग अलग कंट्री या अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग जगह के अनुसार अलग अलग चीजें हैं, तो जहां पर जैसा नियम है, जैसे संस्कृति है, जैसे संस्कार है, उसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो वो सामान्य है। अगर दूसरी जगह वो शायद सही ना हो, लेकिन अपनी अपनी जगह पर अगर आप अपने नियमों के अनुसार पालन करते हैं तो वो सामान्य माना जाता है। आज हम इतना ही रखेंगे, और अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछना चाहिए। मैडम आलपोर्ट के विचार और एक बार। हाँ जी, आलपोर्ट के विचार और एक अच्छा, बेहतर तरीके से अपनी परिस्थितियों का आकलन सही तरीके से कर पाता है कि हर परिस्थिति में क्या करना सही है और क्या करना नहीं सही है। कई बार निर्णय ही तो आपको सब निर्णय पे ही तो सब कुछ डिपेंड करता है। आप क्या निर्णय लेते हैं वो निर्णय सही है या नहीं है। तो निर्णय लेने की जो क्षमता है, ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार, वो एक जो सामान्य व्यक्ति है मानसिक रूप से, ज्यादातर, ऐसा तो नहीं हम कहेंगे कि 100%, बट ज्यादातर जो निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, सही निर्णय ले पाता है, वह व्यक्ति जो मानसिक रूप से सामान्य होता है, क्योंकि वो हर परिस्थिति को हर रूप से आकलन करता है, हर चीजों को तभी के इंस्टेंट रूप से भी, दूरगामी उसके परिणामों को देखकर, हर चीज को आकलन करके ही वो निर्णय लेता है। तो परिस्थितियों का आकलन बेहतर तरीके से कर पाता है, योग्य और उपयुक्त कुशलताओं की परिपूर्ति का प्रयास इत्यादि बातें। तो आपकी जो योग्यता है और कुशलताएं हैं, आपकी जो भी क्षमता, आपकी कुशलता, उसका आप सही तरीके से यूज कर पाते हैं या नहीं। जो एक सामान्य मानसिक व्यक्ति होता है, जो अच्छी मानसिकता वाला व्यक्ति होता है, वो अपनी योग्यताओं का, अपनी कुशलताओं का, अपनी स्किल्स का सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता रखता है। जबकि कई बार हमारे अंदर कोई गुण बहुत अच्छा होता है, हमारे अंदर कोई कुशलता भी होती है, हमारे अंदर योग्यता भी होती है, पर हम उसका सही तरीके से कई बार आकलन भी नहीं कर पाते, कई बार उसको यूज नहीं कर पाते। तो यानी कि वहां पर मानसिक
मानसिकता, कहीं योग्यता होना भी जरूरी है, प्लस साथ में उस योग्यता का सही तरीके से यूज करना भी बहुत जरूरी है ना। तो दोनों चीज का एक तालमेल होना जरूरी है, जब जाके आप सही निर्णय ले पाओगे, फिर अपने काम में सफलता पाओगे। तो सफलता के लिए आपके अंदर वो योग्यता होना या कोई कुशलता होना भी जरूरी है। अब जैसे मान लिया आपने योग सीख लिया, तो ये तो एक योग्यता आपने अपने अंदर पा ली, लेकिन इसका सही तरीके से कैसे आप इसका उपयोग करते हैं, वो आपकी मानसिकता पर डिपेंड करेगा। मानसिकता मतलब आपने योग सीख लिया, आप समाज को पहले समझो, समाज की प्रॉब्लम्स को समझो और उसमें कैसे आप योग उनको डिलीवर कर सकते हो, वहां अगर आप समझ जाते हो तो आप 100% सक्सेस होगे। ठीक है, तो योग तो सीख लिया, अब योग सीख लिया आपने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हाई फाई और बहुत बढ़िया बढ़िया आपने आसन करने भी सीख लिए, पर सामने वाले व्यक्ति को तो कमर दर्द है और आप करा रहे हो उसको अलग बड़े 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 आसन, तो वो योग्यता तो आपके अंदर है योग की, पर मानसिक कुशलता नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे क्या आता है, आपको ये देखना है कि सामने वाले व्यक्ति की जरूरत क्या है, उसकी क्या। ठीक है, तो योग्यता के साथ साथ बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। ठीक है, वो योग्य आप करे जा रहे हो, किसी के कोई काम का नहीं है, वो आपने सीखा, आपके लिए अच्छा है, आपके शरीर के लिए अच्छा है, बस। ठीक है, अगर आप एज अ टीचर किसी भी फील्ड में हो, तो आपको क्या आता है ये नहीं दिखाना, सामने आपके जो बैठे उनकी क्या आवश्यकता है उसको समझना है, उसमें क्या जरूरत है। तो यहाँ बुद्धिमत्ता हमेशा, आपकी योग्यता ही आपको बड़ा नहीं बनाती, बुद्धिमत्ता के साथ आप अपनी योग्यता को कैसे यूज करते हैं वो आपको बड़ा बनाती है। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए। जी तो मैम। यही बात बताई, और कोई क्वेश्चन? मैम हेलो। हाँ जी, हमारे हमारे शरीर में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो गठल हैं, वो कितने हैं बोल रहे थे, कितने हैं? देखिए कोई ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, लगभग 80 लाख 90 लाख करोड़ के आसपास होते हैं। जी 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 मैम। या आपको लूज मोशन होते हैं तो आपको क्या कहते हैं, वो बैक्टीरिया तो लूज मोशन के साथ बहुत तेजी से निकलते हैं, तो आपको कहते हैं दही खाइए, दही में वो बैक्टीरिया होते हैं जिससे कि वो निकल गए तो आप थोड़ा उनकी पूर्ति कर सके, है ना। तो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो उनको मारे, ऐसा भोजन करे जो उनको बढ़ाए। मैम हम तो रिफाइंड ऑयल खाते हैं, क्या वो रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, उसके बदले क्या खाना चाहिए? सरसों का तेल, तिल का, बादाम का? देखिए बादाम का? बादाम का तेल या ये सब नहीं, बादाम के तेल में खाना थोड़े पकाओगे आप, जी तो जी। सरसों का तेल में पकाइए, तिल के तेल में, शुद्ध की बात हो रही है। ठीक है, शुद्ध सरसों का तेल हो, ठीक है, शुद्धता पे काम करिए। मैम मैडम ग्राउंडनट ऑयल भी आता है, उसमें हम खाना तो पका सकते हैं ना? किसमें? ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल में पका सकते हैं, बात वही है। फिर शुद्ध की, ऐसे तो रिफाइंड ऑयल भी आते हैं, कोई सोयाबीन के नाम से आ रहा है, कोई सनफ्लावर के, वो मत देखिए, आप ये देखिए कि शुद्ध कहाँ से है, उस पे ये मत जाइए कि उस पे पिक्चर फोटो किस चीज की है। ठीक है, फोटो पर मत जाइए। मैम ये कैसे पता मैडम चलेगा कि ज्यादा ये शुद्ध है? हाँ जी, ये कैसे पता चलेगा कि शुद्ध है? पैकेट में तो आ रहा है वो, कोई ना अपना कोई पैकेट। निकाल लीजिए। जी, कोई ना कोई पैकेट तो यूज करना ही पड़ेगा। हम्म,
तो वही मैम ज्यादा चीनी खाने से, मिठाई खाने से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं क्या? बिल्कुल। मसाला युक्त खाद्य भी खाने से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं? किसको? मसाला जातीय। मसालेदार खाना। हाँ, मसालेदार हाँ, खाना। बहुत ज्यादा मसालेदार खाते हो, बहुत ज्यादा चाय पीते हो, बहुत ज्यादा ऐसे मिठाइयाँ खाते हो, बहुत ज्यादा चीनी खाते हो, तो ऐसे उनसे तो आपका चीनी बंद करके देख लो 1 हफ्ता। मैम फिर बताइए फिर कौन सा ऑयल खाया जाए? सिर्फ पूड़ी से मस्टर्ड ऑयल में तो पूड़ी तो नहीं बनती है, पूड़ी के लिए तो कोई ऑयल लेना ही पड़ेगा। बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। मैम अब सबको टेस्ट नहीं आता है, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। वही तो मैं कह रही हूँ, टेस्ट पे ही तो सब जिंदा है आप सब। जी। ये नहीं देख रहे हो कि क्या सही है, ये देख रहे हो टेस्ट किस में अच्छा आएगा। जी मैम अभी क्या कहते हैं, हम लोग कुछ लोगों से मिले थे तो उन्होंने बताया कि हमको डॉक्टर ने कहा है कि आप मस्टर्ड ऑयल ना खाओ, रिफाइंड ऑयल खाओ। वो कह रही सब्जी भी हम इसी में बनाते हैं। हम कहीं कौन से डॉक्टर इनको बता दिए हैं? नहीं नहीं, ठीक है, तो चलिए। ओके। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम।